हेलो दोस्तों, आज फ्यूचर टेंस की श्रेणी में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तो इसकी आइडेंटिटी ये होती है, इन वाक्यों के अंत में हिंदी का रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। और जब बात करते हैं इन वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करें तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं कि इस टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट जो कुछ ऐसे होते हैं जो अदर टेंस में वो प्लूरल कहलाते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस में वो सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं। चलिए देखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा ही होगा, सी होगा, इट, नेम, इवन इसमें यू और दे को सिंगुलर श्रेणी में लाया जाता है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करते हैं। प्लस इसके साथ हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहने का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए संडे लिखा है, मंजू घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मंजू घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अब इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो मंजू है, तो इसके लिए लिखेंगे हम मंजू विल बी वेटिंग फॉर मी। अब यहां पे लिखा है घर पर, तो याद रखिएगा इसके लिए हम लिखेंगे एट होम। धोनी छक्के मार रहा होगा। धोनी will be hitting sixes। धोनी will be hitting sixes। आप इसे लिखिए और हर सेंटेंस को बारीकी से समझने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लाते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, और जब हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है तो कहने का मतलब है उस टेंस की मेन वर्ब में चेंजेस होता है। और जो ये मेन वर्ब होती है इसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये टेंस के अनुसार ही आती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। तुम सीमा को पढ़ा रहे होगे। यहां पे सब्जेक्ट है तुम, जिसके लिए लिखेंगे हम यू विल बी, पढ़ाना को बोलते हैं टीच, और जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टीचिंग
टू सीमा। इस तरह से हम, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो हम विल भी का प्रयोग करते हैं। अब यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर आई और वी हो, यदि सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो इसके साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब शैल बी होती है। एग्जाम्पल, मैं कुछ लिख रहा हूंगा। मैं कुछ लिख रहा हूंगा, यहां पे सब्जेक्ट आई है। आई शैल बी राइटिंग समथिंग। आई शैल बी राइटिंग समथिंग। अपना दूसरा सेंटेंस, हम कल आगरा जा रहे होंगे। हम कल आगरा जा रहे होंगे। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा वी है और वी के साथ हम लिखेंगे शैल बी गोइंग टू आगरा। अब यहां पे लिखा है कल। याद रखिएगा दोस्तों, यदि सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस है तो इसमें कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। इस तरह से यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम विल भी लिखेंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। अब सीखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसका कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर। यदि वाक्य निगेटिव होता है तो इसमें हिंदी का नहीं या कभी नहीं शब्द आता है। यदि नहीं शब्द आए तो याद रखेगा टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो विल नॉट बी, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो शैल नॉट बी का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, सब्जेक्ट विल नॉट बी, ये सिंगुलर के साथ, और यदि सब्जेक्ट का प्लूरल होगा तो शैल नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, हम तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे होंगे। यहां पे सब्जेक्ट है वी,
जब सब्जेक्ट बी होता है तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब हम शैल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। वी शैल नॉट बी। अब सोचना को इंग्लिश में बोलते हैं थिंक, और जब हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो ये हो जाता है थिंकिंग। अबाउट मान होता है बारे में, you. We shall not be thinking about you. Sachin अंजलि को नहीं पढ़ा रहा होगा। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा सचिन है। सचिन will not be teaching to अंजलि। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। आइए सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है जो मैंने आपको फ्यूचर में बताया है, लेकिन जब फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल लाते हैं, लेकिन इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम बी का भी प्रयोग करेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर निम्नलिखित होगा। सबसे पहले यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो यहां पे हम लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। विल का प्रयोग तभी हम करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, नेम या यू और दे होता है। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होगा तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले हम विल की जगह पे लिखेंगे शैल। विल का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है और शैल का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। फिर सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम्पल, क्या तुम उसे इंग्लिश पढ़ा रहे होगे। इंग्लिश को अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन मैं यहां पे इंग्लिश लिख रहा हूं। यहां पे सब्जेक्ट टू है तो लिखेंगे विल यू बी टीचिंग हिम इंग्लिश। विल यू बी टीचिंग हिम इंग्लिश।
दूसरा, क्या खुशी स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? विल खुशी बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम कानपुर जा रहे होंगे? क्या हम कानपुर जा रहे होंगे? आप देख सकते हैं यहां पे जो सब्जेक्ट है वो हम लिखा है, और जब सब्जेक्ट हम लिखा होता है तो इसके लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। शैल वी बी गोइंग टू कानपुर? इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। अब दोस्तों सीखते हैं निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। सॉरी, अभी मैं आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाता, अब सीखते हैं हम कि वाक्य सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं और इनका ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो वे वाक्य जिनमें क्या, कहां, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा इनकी यूज को पहले लिखते हैं, उसके बाद टेंस के कर्ता या नंबर के अनुसार ही उसकी हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं। और जब बात करते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल बी और शैल भी होती है, जो कि हमेशा अगर आप इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद उस सब्जेक्ट के कर्ता के अनुसार विल बी या शैल भी लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन वर्ड का साइन यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद यहां पे लिखेंगे हम विल या शैल। विल का प्रयोग सिंगुलर के साथ और शैल का प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ होता है। आफ्टर दैट यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। जैसे तुम कल कहां जा रहे होगे? तुम कल कहां जा रहे होगे? इन दिस सेंटेंस यू कैन सी आपका सब्जेक्ट तुम है, जिसे हम इंग्लिश में यू बोलते हैं और यू के साथ हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसलेट हमारा होगा, सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे कहां की, वेयर विल यू बी
गोइंग, कल के लिए टुमारो। इस तरह से ये सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो। चलिए आगे देखते हैं। हम इस समय कल क्या कर रहे होंगे? हम इस समय कल क्या कर रहे होंगे? इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे क्या की, जिसे हम बोलते हैं व्हाट शैल वी बी डूइंग। यहां पे लिखा इस समय कल, तो इसके लिए लिखते हैं एट दिस टाइम, और कल के लिए हमेशा की तरह टुमारो का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट शैल वी बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। इस तरह से हम सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि जैसे मैं आपको टेंस पढ़ाता हूं, आपको हर चीज एक एक करके पढ़ाता हूं और आपको समझ में आता होगा। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, मैं उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे विद अस फॉर मोर डिटेल्स।